तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ की। जी हां, सिर्फ कुछ ही टाइम रह गया है रॉयल रंबल के लिए और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग इस बार होने वाली है रॉयल रंबल। बिकॉज कौन जीतेगा, जबकि वो हम कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर जरूर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम इस रॉयल रंबल मैच का पार्ट होने वाले हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के शो में कुछ बड़ी कन्फ्रंटेशंस देखने को मिली। सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, जिंदर महाल और साथ के साथ नाया जैक्स, बेकी लिंच और कमाल का मेन इवेंट बिटवीन कोडी रोड्स एंड शिंसके नाकामोरा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे गाइस। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और वो लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब एक अनाउंसमेंट जो कि ऑलरेडी हम कर तो चुके हैं, लेकिन आपको रिमाइंडर जरूर दे देता हूं कि कल है जनवरी 10, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा द ब्लड लाइन मंथ का, द ब्लड लाइन स्टोरी का एपिसोड नंबर 1 ऑन असली अखाड़ा। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड जरूर रहें, वो बहुत कमाल की चीज रहने वाली है भाई। एब्सोल्युटली कैन नॉट मिस होने वाला है वो असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग के अंदर और वो बात करते हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहे थे कि एक बार फिर से मैं सेथ रॉलिंस से हार गया, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप नहीं जीत पाया। और वो कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा जीतने की कोशिश कर रहा था कि अपने पिन के चक्कर में मैंने ही सेथ रॉलिंस का पैर रोप पे डाल दिया और क्लेमोर किक लगाने के बाद जो है तब भी मैं उसे नहीं हरा पाया। तो वो अपने आप को ब्लेम कर रहे थे और कह रहे थे मे बी इस समय मेरे दिमाग में चीजें सही नहीं चल रही हैं और मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू से चले जाना चाहिए, कुछ टाइम दूर चले जाना चाहिए ताकि मैं सोच सकूं कि क्या मेरे लिए सही रहेगा। लेकिन वो कहते हैं फिर बार बार मैंने जब मैच देखा तो डेमियन प्रीस्ट पे मेरी नजर है कि उसने कैश इन मैच के बीच में क्यों किया। भाई डेमियन प्रीस्ट को कैश इन करना चाहिए था मैच के बाद, जब मैं टाइटल जीत चुका होता, जब मैं वीक होता था कि वो कैश इन करता, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती। ना ही सिर्फ उसने खुद को कॉस्ट किया बल्कि मुझे भी मेरा मैच कॉस्ट कर दिया और अपने ऊपर से ब्लेम हटा के वो जो है ब्लेम डेमियन प्रीस्ट पे बेसिकली डाल देते हैं। लेकिन वो बात करते हैं कि अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यू से चला जाऊं जैसे कि सीएम पंक गया था, अगर मैं 9 साल के लिए गायब हो जाऊं और वापस आऊं तो क्या मुझे एक बार फिर से ओपन आर्म्स में वेलकम करा जाएगा। तो सीएम पंक पे शॉट लेते हैं, बात कर रहे होते हैं और वैसे ही सीएम पंक का म्यूजिक बजता है, बाहर आ जाते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। और वो यहाँ पे आके ड्रू को कहते हैं देखो भाई सिंपल सी बात है ड्रू, हम पाइपर कंट्री में है, पहली बात तुमने किल्ट क्यों नहीं पहनी रॉडी पाइपर को। वो कहते हैं भाई तुम तो स्कॉटिश भी हो, तुम्हें रॉडी पाइपर को ट्रिब्यूट देना चाहिए था। वो काफी डिसअपॉइंटेड थे और कहते हैं कि मैकिंटायर देखो तुम्हें जो है इतना लोग बोलने के लिए जानते नहीं है, तुम्हारी फाइटिंग के लिए ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे लोग अब बोलने के लिए जानते हैं। लेकिन जब से मैं वापस आया हूँ ड्रू सिर्फ तुम बोल ही रहे हो और तुमने कुछ करा नहीं है। तो वो मौका देते हैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को कि तुम्हें अगर मेरे अगेंस्ट ही शॉट लेना है तो मेरे मुंह पे बोलो भाई, तुम्हें जो बोलना है। तो सीएम पंक चुपचाप जाके साइड में बैठ जाते हैं भाई टॉप रोप के ऊपर, वो बहुत फनी था। लेकिन यहाँ पे मैकिंटायर कांग्रेचुलेट करते हैं सीएम पंक को कि तुम डब्ल्यूडब्ल्यू में भाई टिक गए 1 महीना। वो कहते हैं कि मैं काफी लोगों से बैट कर रहा था इस बारे में कि सीएम पंक कब तक डब्ल्यूडब्ल्यू में टिकेगा, तो वो वहां पे एक अच्छी चीज है कि तुम 1 महीना टिक गए, काफी लोग उसकी वजह से पैसे हार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैकिंटायर कहते हैं कि देखो भाई मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता पंक कि तुमने कंपनी से यहाँ से जाके डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर क्या बोला, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि तुमने मुझे पर्सनली जो चीजें करी हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हारे साथ बहुत ट्रैवल करा है, काफी साल तुम्हारे साथ मैं रहा था और तुम उस टाइम पे बैक इन द डे अपने आप को एक लॉकर रूम लीडर बोलते थे। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं उस समय एक डार्क प्लेस में था, मुझे एक लीडर की जरूरत थी, तब सीएम पंक तुमने कभी मेरी कोई हेल्प नहीं करी। वो कहते हैं मैं रैंडी ऑर्टन के पास तब गया जो कि दूसरा लीडर था, लेकिन ऑर्टन हैड हिज ओन डीमंस, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन सीएम पंक तुम तो स्ट्रेट एज हो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स थी, तुम खुद ही एक डीमन थे। तो सीएम पंक के ऊपर एक और बड़ा शॉट यहाँ पे लिया और सीएम पंक फाइनली माइक उठाते हैं कि भाई तुम्हारा बहुत हो गया ड्रू यहाँ पे। और वो कहते हैं कि मैंने कभी अपने आप को बहुत सारी चीजें जरूर बोली होंगी लेकिन लीडर नहीं बोला। सीएम पंक कहते हैं कि मैंने हमेशा लीड करा है बाय एग्जांपल और इसी वजह से जब चीजें अकॉर्डिंगली नहीं चल रही थी, जब मुझे लग रहा था कि नहीं, तो आई हैड द बॉल्स टू लीव द डब्ल्यूडब्ल्यू। और ड्रू तुमने भी फॉलो किया मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए, तुम्हें भी डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के जाना पड़ा। अब आई डोंट नो कि क्या तुम इस बारे में सोचते हो, लेकिन तुम डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आए, तुम कह सकते हो मैंने तुम्हें फॉलो किया और अब मैं भी डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ गया। ड्रू जब तुम वापस आए तुमने रॉयल रंबल को जीता था और रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था और वही सेम चीज मैं भी करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू विन द रॉयल रंबल एंड मेन इवेंट रेसलमेनिया। पंक कहते हैं कि मैं कभी भी कोई डीमन नहीं था, लेकिन अगर मुझे कोई सामने से इतना पुश करेगा देन आई एम सेटन हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं, लेकिन जब मुझे एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं है तब मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और सीएम पंक कहते हैं कि भाई मैं एक अच्छा इंसान बनने नहीं आया हूं, आई एम हेयर टू विन द रॉयल रंबल, आई एम हेयर टू मेन इवेंट रेसलमेनिया। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि सीएम पंक
मैंने कोविड के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में WWE को सिंगल हैंडेडली उठाया था, जिंदा रखा था, चलते रहे थे जब WWE चैंपियन में था। और अगर पंक तुम उस टाइम पे यहाँ पे होते तो तुम सिंपली छोड़ के चले जाते, बिकॉज व्हेन द गोइंग गेट्स टफ CM पंक गोज। और यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एलिमिनेट करूंगा रॉयल रंबल से पंक, और बाहर निकालूंगा, और ये सिर्फ मैं अपने लिए करने वाला हूं ताकि मैं एक बार फिर से उस चीज को आगे बढ़ा सकूं, फैंस के लिए नहीं, इस बार मैं करूंगा। लास्ट टाइम ड्रू ने फैंस के लिए करा था वो ब्रॉक को बाहर निकाल के, बट इस बार ही विल डू इट फॉर हिमसेल्फ। पंक कहते हैं कि देखो मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इससे पहले चीजें और ज्यादा रिंग के अंदर स्पाइसी हो जाएं, मैं सिंपल सी एक की बात बोलूंगा कि भाई देखो, नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम विनिंग दिस रॉयल रंबल, नॉट यू ड्रू, नॉट सेथ, एंड डेफिनेटली नॉट कोडी रोड्स। और CM पंक कहते हैं क्योंकि मैं इतना अच्छा इंसान हूं ड्रू मैकिंटायर, मैं तुम्हें लास्ट में एलिमिनेट करूंगा रॉयल रंबल में, तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। तो एक कमाल की कन्फ्रंटेशन थी इन दोनों के बीच में। और एक चीज और यहाँ पे कंफर्म होती है कि ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस से नहीं लड़ेंगे फॉर द टाइटल, बिकॉज नाउ ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रॉयल रंबल। तो काफी बड़े बड़े लोग जो हैं अनाउंस्ड हैं ऑफिशियली, और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कैसे इसको पूरा बुक करा जाता है मेंस रॉयल रंबल मैच को, कौन किसे बाहर निकालेगा, क्या लीड हो सकता है। ड्रू मैकिंटायर अगर इस मैच को जीत नहीं रहे तो क्या उनकी स्टोरी लाइन बिल्ड करी जाएगी इनसाइड द रंबल टू टेक हिम टू रेसलमेनिया, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद टोमासो चांपा का मैच होता है फिन बैलर के साथ, और यहाँ पे स्टिपुलेशन थी कि अगर टोमासो जीतते हैं तो DIY को एक टैग टीम टाइटल मैच मिलेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जबकि डेमियन प्रीस्ट रिंग साइड पे बैलर की मदद कर रहे थे, एट द एंड गारगानो ने मदद कर दी चांपा की जीतने में। फिन बैलर वाज लेफ्ट शॉक्ड, बट DIY के पास अब एक अपॉर्चुनिटी है फॉर द टैग टीम टाइटल्स। लुडविग काइजर का मैच होता है गाइस कोफी किंगस्टन के साथ, और एक डबल काउंट आउट में खत्म हुआ, क्योंकि लुडविग जो है आज बिल्कुल भी मूड में नहीं थे इस मैच को जीतने से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ही मेंट डिस्ट्रक्शन, और वो डिस्ट्रॉय करने आए थे यहाँ पे कोफी किंगस्टन को, और कोफी को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करा भाई। उन्होंने एक अपनी जो चेयर है पूरी उठा के मारी उनके मुंह पे सीधी, जो अनाउंसर्स वाली चेयर होती है, और उसके बाद उनको स्टील स्टेप्स पे भी अटैक करा। और वो बाद में अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जब जियोवानी विंची को न्यू डे ने ऐसे अटैक करा, कोफी ने अटैक करा, अब मेरा मतलब था यहाँ पे बदला लेने का, बिल्कुल ठीक था, मेरा राइट था, एंड नेक्स्ट वीक गुंथर विल बी बैक। लेकिन लुडविग काइजर को आज ऐसा लग रहा था कि इंपीरियम का सारा बोझ उनके कंधों पे आ रहा है, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। नाया जैक्स आती है रिंग में, और वो बात करती हैं कैसे बेकी का एक बार फिर से उन्होंने फेस ब्रेक कर दिया है। बेकी लिंच बाय द वे गाइस रॉयल रंबल मैच में होने वाली हैं, तो उनका नाया जैक्स से फिलहाल कोई रीमैच नहीं होगा, लेकिन नाया जैक्स खुद भी रॉयल रंबल में मे बी उस वजह से। और नाया यहाँ पे आगे बात करते हैं किस तरीके से रिया रिप्ली को वो हरा देंगी अगर वो रॉयल रंबल जीतती हैं, और फर्क नहीं पड़ता अगर वो ईओ स्काई भी हो। तो सेम जैसे CM पंक वापस बाहर आए ड्रू को कन्फ्रंट करने, यहाँ रिया रिप्ली आई कि तुम जो है भाई मेरा नाम अपने मुंह से बाहर रखो, क्योंकि जो चीज नाया मैंने की थी शायद तुम भूल गई, लास्ट ईयर की रॉयल रंबल में मैंने तुम्हें बाहर निकाला था, और उसके बाद मैं रेसलमेनिया में गई थी टू बिकम द चैंपियन, तुम्हें मेरा नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन नाया जैक्स कहती है रिया सिर्फ इकलौता रीजन कि ये टाइटल तुम्हारा मेरे पास अभी नहीं है, बिकॉज यू आर टू स्केयर्ड फ्रॉम मी। तो वो कहती है कि मैं रॉयल रंबल जीतूंगी एंड आई एम कमिंग फॉर यू। और यहाँ पे ये बेसिकली नाया जैक्स ने बोला। आई डोंट नो कौन जीतेगा, बट आई विश टू गॉड कि नाया जैक्स नहीं जीतती है रॉयल रंबल, बिकॉज अगर रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स का मैच करना भी है रेसलमेनिया में फॉर अ सेकंड, तो उसके लिए नाया जैक्स को रॉयल रंबल जीतने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद केडन कार्टर एंड किटाना चांस का मैच होता है पाइपर निवन और चेल्सी ग्रीन के साथ। ये था विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप। एंडिंग इसकी डिसेंट थी, बट और कुछ इसमें खास था नहीं भाई, और गलती से पाइपर निविन जो है अपनी स्प्लैश लगा देती है सेकंड रोप से चेल्सी ग्रीन के ऊपर, उनको वो बात रियलाइज नहीं होती, एंड द विमेंस चैंपियन आर स्टिल द सेम। आई डोंट नो कौन वो एक ऐसी टैग टीम है जो इस डिवीजन को ब्रेकआउट दे सकती है, जो आके शाइन कर सकती है इन टाइटल्स के साथ। नयोमी और साशा बैंक्स जो कर रहे थे, आई डोंट नो वो किस लेवल पे जा सकता है। डैमेज कंट्रोल एक ऑप्शन था, बट WWE उनको भी इस चीज से फिलहाल तो दूर रख रही है। इसके बाद बहुत फनी R-Truth का वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहां वो बताते हैं कि क्यों बचपन से उनका जजमेंट डे में होना लिखा था। वो कहते हैं जब मैं पैदा हुआ था मैंने अपने डॉक्टर को ये बात बोली थी, और इसमें इतनी सारी AI की इमेजेस हमें देखने को मिली जहाँ R-Truth छोटे हैं, सारी जजमेंट डे की इकट्ठी ग्रुप फोटो है। बहुत फनी था ये सब, और बहुत सारे फोटोशॉप्ड इमेजेस थे जहाँ में जजमेंट डे के साथ R-Truth भी हैं, और वो बेसिकली यहाँ पे लिव लव और स्प्रेड करने को बोल रहे हैं, और भी ज्यादा हैप्पीनेस जजमेंट डे की तरफ से। एंड आई थिंक R-Truth को पूरा ऐसा बिलीव हो रहा है कि वो जजमेंट डे का पार्ट है, जबकि जजमेंट डे उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद मिस का मैच होता है JD मैकडोना के साथ। R-Truth और डोमिनिक दोनों रिंग साइड पे थे यहाँ पे, और एक बार फिर से JD मैकडोना हार गए हैं।
तो मिस तो खुश हुए, उन्होंने पूरे मजे लूटे यहाँ पे, लेकिन अब रिया रिप्ली, डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर को आर-ट्रूथ वाली प्रॉब्लम इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही, फनी नहीं लग रही है और उनको इसका सोल्यूशन जल्दी निकालना पड़ेगा। क्या एट द एंड आर-ट्रूथ बाहर होंगे या जेडी मैकडोना ही चले जाएंगे जजमेंट डे से, वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद आते हैं रिंग में द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, और वो बात करते हैं, बहुत ही कमाल की पॉप उनको यहाँ मिली आज पोर्टलैंड ओरेगन में और सारे लोग उनका गाना गा रहे थे और वो कहते हैं कि आज तक बहुत सारी चीज़ें मैंने करी हैं पर एक चीज़ नहीं करी कि मैं रेसलमेनिया में एज अ WWE चैंपियन कभी गया नहीं हूँ और वो चीज़ चेंज हो रही है बिकॉज दिस इज गोना बी द ईयर ऑफ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। वो कहते हैं कि इस टाइटल को मैंने एक ऐसे टाइटल को जो एग्जिस्ट भी नहीं करता था इतना बड़ा बना दिया है, टॉप प्राइज इन द इंडस्ट्री बना दिया है बिकॉज आई वर्क हार्ड फॉर इट। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि कौन मुझे रेसलमेनिया के लिए पॉसिबली फेस कर सकता है इस टाइटल के लिए। लोग चैंट करते हैं थोड़ा बहुत सीएम पंक के लिए बट रॉलिंस कहते हैं इन हिज ड्रीम। उसके बाद वो बात करते हैं और ज्यादा कि कौन मेरा अपोनेंट हो सकता है बट जिंदर महल आते हैं बाहर, इंटरप्ट करते हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस को और जिंदर आगे बोलते हैं भाई देखो रॉलिंस तुम सिर्फ एक एंटरटेनर हो जो कि आके इन क्लाउन्स को यानी कि फैंस को बस एंटरटेन करता है और कुछ सच तुम बोलते नहीं हो, कुछ तुम वैल्यू नहीं लेके आ रहे हो WWE में एज अ चैंपियन और तुम जब शो ऑफ द एयर चले जाता है तो टैंट्रम्स थ्रो करते हो, गुस्सा करते हो जिससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे शॉर्ट था वो सेथ रॉलिंस का रिएक्शन टू सीएम पंक्स रिटर्न आफ्टर सर्वाइवर सीरीज वेंट ऑफ एयर। और जिंदर कहते हैं कि हमेशा से भाई मुझे ओवरलुक करा गया है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मैंने रैंडी ऑर्टन को हराया था और मैं WWE चैंपियन बना था जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और वो कहते हैं यहाँ पे बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि रॉलिंस तुम मुझ जैसे बंदे को मौका क्यों नहीं देते हो जो कि एक फॉर्मर WWE चैंपियन है। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं जिंदर देखो मुझे लगता नहीं था मैं कभी अपनी लाइफ में बोलूंगा लेकिन तुम ठीक हो कि तुम्हें ओवरलुक करा के है, तुम्हें कोई देख नहीं रहा है लेकिन वो हम जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें कोई देखना ही नहीं चाहता है। और जिंदर महल के यहाँ पे वो काफी बेइज्जती करते हैं लेकिन उनको क्रेडिट जरूर देते हैं कि रॉक ने तुम्हें जो किया लास्ट वीक उसके बाद भी तुम्हारे में हिम्मत बची थी कि तुम उठ के इस रिंग में आओ। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम मेरे मुंह पे आके ऐसे बोल रहे हो, इतनी बातें मुझे सुना के गए हो, नाउ यू फाइनली हैव माय अटेंशन और अगर तुम्हें मेरे से लड़ना ही है तो मैं तुम्हें एक फ्री शॉट देता हूँ, आओ मुझे मारो। बट जिंदर महल कुछ करते नहीं है बट जैसे ही रॉलिंस पीछे मुड़ते हैं वो एक चीप शॉट मार के अटैक करते हैं रॉलिंस को। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कन्फ्रंटेशन देखने को मिली आज। मे बी सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल एक रॉयल रंबल मैच है फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप बिकॉज रॉलिंस को रेसलमेनिया तक चैंपियन रहना है टू गो अगेंस्ट सीएम पंक, तो जिंदर महल एक वो ट्रांजिशन हो सकती है। बट क्या ये मैच बिग इनफ है रॉलिंस के लिए एट अ रॉयल रंबल पेपर व्यू? आई डोंट नो बिकॉज इतने सारे बड़े नाम कोडी, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक ये सब तो रॉयल रंबल के अंदर है, तो कौन लड़ेगा सेथ रॉलिंस से वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। बट क्या आप जिंदर वर्सेस रॉलिंस देखना चाहते हैं कमेंट्स में मुझे बताएं। इसके बाद आईवार का मैच होता है ओटिस के साथ जहां आईवार जीत गए हैं। वाइकिंग रेडर्स को स्ट्रॉन्ग जरूर दिखाया जा रहा है लेकिन क्या एक टाइटल रन के तरफ लीड करेगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और फाइनली मेन इवेंट कोडी रोड्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, इस मैच को बना दिया गया था एक स्ट्रीट फाइट आफ्टर इन दोनों के बीच में एक ब्रॉल हुई थी बैकस्टेज आज रॉ में। तो जो कुछ मोमेंट्स थी कूल इस मैच की, काफी मोमेंटम था नाकामुरा के पास और वो अपनी मिस्ट मारते हैं, मिस हो जाती है और टाइम कीपर की आंखों में चली जाती है जो रिंग साइड पे खड़े थे। उसके बाद डबल नीज थ्रू द टेबल, एक टेबल रखते हैं रिंग में नाकामुरा और कोडी को अटैक करते हैं। लेकिन फाइनली एंड था इस मैच का कि नाकामुरा किनशासा मारने की कोशिश करते हैं पर कोडी उनको फेंक देते हैं सीधा एक अनाउंसर्स टेबल के अंदर और उसके बाद क्रॉस रोड्स लगा के यहाँ पे वो मैच जीत जाते हैं। तो आई थिंक कोडी का एक चैप्टर नाकामुरा के साथ आज ऑफिशियली खत्म होता है। अब वो रॉयल रंबल मैच जीतने की तरफ अपनी कोशिश करेंगे। क्या नाकामुरा अपने आप को रॉयल रंबल मैच के लिए डिक्लेयर करेंगे ताकि वो कोडी को बाहर निकाल सके उस मैच से? मे भी मुझे लगता है वही स्टोरी लाइन यहाँ पे WWE चलाने वाली है बट आई थिंक रॉयल रंबल में भी कोडी विल थ्रो आउट शिंसुके नाकामुरा। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं आज के शो के बारे में गाइस। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं और रॉयल रंबल एक बहुत ही मजेदार पेपर व्यू रहने वाला है। स्टे ट्यून्ड फॉर द बिग ब्लड लाइन एपिसोड ऑन असली अखाड़ा टुमारो गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।